इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 16 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के जो हमारे 1 to 10 क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियो में समझाए थे और इसमें हमने पूरा बेसिक भी समझा था अच्छे से। तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको रीड करेंगे और इसको समझेंगे। और जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, मतलब पिछले जो वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 11 कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इक्वल क्लास इंटरवल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑन द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ 28 लेबर वर्क इन अ फैक्ट्री टेकिंग वन ऑफ द क्लास इंटरवल एज 210 to 30 to 30 नॉट इंक्लूडेड। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 28 लेबर है, ठीक है, उनको कुछ रुपए दिए जा रहे हैं, ये हमारा डेटा है ये। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा क्लास इंटरवल बनेगा, मतलब इस डेटा को तो हमें अरेंज करके दिखाना है, और ये कह रहा है कि जो हमारा क्लास इंटरवल बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा 210 230 इस तरह का गैप होना चाहिए। मतलब इसके बीच में कितना गैप है, इसके बीच में है 20 का गैप। और जब हम लोग इतना लिखेंगे क्लास इंटर में और उसमें जो हमारे पास 230 होगा उसको गिनेंगे नहीं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, अभी देखो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने अपने डेटा को देखा और डेटा में हमारे पास सबसे जो छोटा सा नंबर मिला, वो जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो है 210। यहाँ पर देखो 210 है, ठीक है। अब इससे छोटा तो यहाँ पर कोई है नहीं। अब जो सबसे बड़ा है उसको हमने देखा तो यहाँ पर हमें दिखा 320। तो सबसे छोटा मिल गया और सबसे बड़ा हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब आते हैं अपनी टेबल में इसको अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की टेबल यहाँ पर हमने पहले से बनाई हुई है, इसी में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले ये क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये हमारे पास टैली मार्क है और ये फ्रीक्वेंसी है। अब जो क्लास इंटरवल है इसमें देखो कैसे अपने डेटा को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ 210 सबसे छोटी वैल्यू थी हमारे पास, तो हमने 210 यहाँ पर लिखा। अब हमें गैप कितने देना था, हमें गैप देना था 20 का, तो यहाँ पर लिख दिया 230, ठीक है। तो 210 गैप देना था 20 का, तो 230 आ गया। अब कहोगे ये तो क्वेश्चन में गिवन था। देखो इस क्वेश्चन में गिवन है, हर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, इसलिए इसे अच्छे से समझना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं तो हर उसमें हमें क्या 20 का गैप देना, तो इसमें भी हमने 20 गैप दिया, इसमें 20 दिया, इसमें 20 दिया, इसमें 20 दिया और यहाँ पर भी हमने 20 का दिया। अब कहोगे जो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 320 थी, मगर हमने यहाँ पर 330 क्यों ले ली। तो देखो 320 थी, हमें गैप देना था 20 का, अगर हम 20 के हिसाब से आएंगे तो यहाँ पर 330 का हमारा ही बनेगा, तो हिसाब से हमने ये किया, ठीक है। अब आ जाते हैं टैली मार्क में हम लोग क्या करेंगे। देखो टैली मार्क में हम लोग करने वाले हैं कि यहाँ से लेकर 210 से लेकर 229 तक के सारे नंबर गिनेंगे। 230 नहीं गिनेंगे, 230 को छोड़ के और सारे नंबर गिनेंगे 210 to 229 तक के, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गिनते हैं कितने नंबर होते हैं, कितना डेटा मिलता है हमें यहाँ पर। चलो इसको हम लोग काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है ना 210 to 230 के बीच के देखना है। तो देखो एक ये मिल गया हमारे पास, ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जो हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमें कितना मिलने वाला है, दो मिले हैं अभी तक, और ये 3 हो गया हमारे पास, ये 4 हो गया, और हमें टोटल कितने मिले हैं, 4 मिले हैं। तो हमारे पास डेटा जो हो गया ना फ्रीक्वेंसी, ये हो गई 4, और यहाँ पर टैली मार्क में लिखेंगे 1 2 3 4। बस इस तरह से हमने अपने डेटा को करना है काउंट। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग बात करेंगे 230 से 250 के बीच में। तो 230 से 250 के बीच में अगर हम लोग काउंट करते हैं तो भी हमको मिलेंगे 4। तो 1 2 3 4। देखो 230, अब हम लोग यहाँ पर 230 काउंट करेंगे, मगर जब हम लोग 230 वाला काउंट करेंगे तो इस बार 250 को काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो रहा है हम लोग 230 से 249 तक ही काउंट करेंगे। लास्ट वाला जो होता है वो काउंट नहीं करते हैं सब में, ठीक है। यहाँ पर 4 आया तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो 250 इस बार काउंट करेंगे। अब यहाँ पर कहाँ तक करना है, 269 तक, 270 काउंट नहीं करेंगे। तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, कितने डाटा मिल जाएगा, यहाँ पर डेटा मिल जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। सब कुछ आपको अपने डेटा से, मतलब अपने क्वेश्चन से काउंट करना है, बहुत इजी है, कर ले जाओगे। अब यहाँ पर 270 और 290 है, अब इसमें हमें 290 नहीं गिनना है, ठीक है। और जब हम लोग 290 नहीं गिनेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, 1 2 3, और यहाँ पर कर देंगे 3। अब यहाँ पर है 290, यहाँ पर 300 है, 310 है। जब इसे काउंट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमने 7 कर दिया, ठीक है। अब 310 है और 330 है, जब इसे काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा 5, 1 2 3 4, और ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर हमने 5 कर दिया। अब
अपने सोल्यूशन को चेक करने के लिए क्या करो, इसको पूरे को टोटल करो और टोटल करने के बाद अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो हम लोग इसे टोटल करते हैं तो 4 4 क्या हो गया 8 हो गया, 8 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 25 और ये 3 हो जाएगा 28। कितना आ गया टोटल 28। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी कह रहा था कि भैया कि हमारे पास जो टोटल लेबर थे वो कितने थे, वो थे हमारे पास 28। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 28। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 है इसका सोल्यूशन बिल्कुल सही है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द वेट्स इन ग्राम ऑफ 40 ऑरेंजेस पैक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ बास्केट आर एज फॉलोज। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 40 ऑरेंज पैक किए गए हैं, उनका जो ग्राम है कुछ वो इस तरह से, कोई 50 ग्राम का है, कोई 40 का है, कोई 100 का है, तो कोई हमारा 110 ग्राम का है, इस तरह से ये है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल एज वेल एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब ये नया बवाल क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो इसको अभी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को क्या करने वाले हैं, टेबल में अच्छे से हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे, इसमें क्लास इंटरवल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, ठीक है, और टेली मार्क बनाएंगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये नहीं बताया गया कि हमें रेंज क्या रखनी है, तो रेंज जब नहीं बताई जाती तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग रेंज रख लेते हैं। आप चाहो तो 10 का गैप कर लो, आप चाहो तो 20 का गैप करो, और चाहो तो 50 का गैप कर लो, मगर देखो जैसा क्वेश्चन होगा ना उस अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ठीक है, ना ज्यादा रखना नहीं चाहिए, ना ही कम गैप रखना चाहिए। चलो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है 40 से कम हमें कुछ दिखा, यहाँ पर दिखा 30, और यहाँ पर और कोई कम नहीं है, तो सबसे छोटा हो गया 30। अब सबसे बड़े की बात करते तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सबसे बड़ा हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पर है कुछ, यहाँ 110 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और सबसे बड़ा यहाँ पर हमारे पास 110 है। ठीक है, क्या सबसे छोटा 30 है और सबसे बड़ा हमारे पास 110 है। चलो समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्या करने वाले हैं, इसमें अपना टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, टेबल में पूरा पुट करेंगे। चलो इसको साइड में करते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन पे, सोल्यूशन पे। तो देखो ये 12 की टेबल है। अब हमने यहाँ पर बनाया क्लास इंटरवल, ठीक है, ये टेली मार्क, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल है ना, इसमें हमने क्या किया, जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा हमने लिखा 30, फिर हमने यहाँ पर गैप दिया 40 का। क्वेश्चन ने गैप देने के लिए बिल्कुल नहीं कहा कि कितने देना है, तो हमने अपने अकॉर्डिंग कर लिया है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर गैप दे सकते हो 20 का, तो यहाँ पर 32 आप 50 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गैप दिया हुआ है 10 का। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70 80 90 100 110 और 100 हम यहाँ पर आ गए 20। क्लियर हो गई इतनी बात। ओके, अब देखो यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे 30 से और 40 के बीच में कितने डेटा है हमारे पास, और मगर यहाँ पर 40 को काउंट नहीं करेंगे, 30 से लेकर हम लोग कहाँ तक काउंट करेंगे, 39 तक। क्लियर है इतनी बात। तो 30 से 39 तक जब काउंट करोगे ना तो कितना मिलेगा पता है, यहाँ पर मिल जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लोग 4 कर देंगे। देखो आपको क्या करना है, इसको पूरा चेक करना है अपने क्वेश्चन से। ठीक है, एक एक काउंट कर लेना है, अगर कोई मिस होता है तो आप जरूर काउंट करना अच्छे से। तो हमने यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ पर हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। अब यहाँ पर आएंगे 40 से 50 के बीच में कितना हमारे पास डेटा है, इन दोनों के बीच में हमारे पास डेटा है 6, तो यहाँ पर लिखा 5 और ये हो गया 6, तो यहाँ पर हमने कर दिया 6। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर 50 से 60 के बीच में देखेंगे तो हमारे पास है 3, तो यहाँ पर हमने कितना कर दिया, 3 कर दिया। अब यहाँ पर 3 हो गया। अब 60 से 70 के बीच में हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। ठीक है, देखो इसको हमने पहले से चेक किया, इसलिए हम ये बता रहे आपको एक एक करके ढूंढने हैं। ठीक है, कि किसके बीच में कितने आ रहे हैं, जो लास्ट वाला होगा उसको काउंट नहीं करना हमेशा, इतना याद रखना इस बात को। अब आ जाना 70 से 80, इसमें हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे हमारे पास 9, लेकिन 1 2 3 ये हो जाएगा 4 हो गया, 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हमने 9 कर दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 1 2 3 4 सॉरी 5 हो गया और ये 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 हो गया। अब इसमें आ जाएंगे तो हमारे पास 90 से 100 के बीच में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास 2। ठीक, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई और ये टेली मार्क हो गया, ये हो गया क्लास इंटरवल। अब अभी तक क्वेश्चन को चेक करना है कि तुमने सही किया या गलत किया, तो इसको कर लो ऐड। इसको ऐड करोगे और जो क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 40 ऑरेंज है। अगर ऐड करने में 40 आता है तो इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक जितना भी किया है बिल्कुल सही कर रखा है।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब ये क्या होता है, देखो बहुत इजी होता है इसे देखना। यहाँ पर हमें करना क्या होता है ये समझो। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, इसको हम लोग निकालते हैं यहाँ से इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पर हमने कर दिया 4। अब इसको और इसको हम लोग करेंगे प्लस, किसको, 4 को, और करेंगे 6 को प्लस। यहाँ लिखा 4 प्लस कर दिया 6, तो क्या हो गया हमारे पास 10। अब यहाँ पर 10 आया, 10 यहाँ पर हमने लिखा और प्लस क्या कर दिया 3 कर दिया, तो यहाँ पर 3 कर दिया, इक्वल्स टू हो गया 13। ठीक है 13 है ना, यहाँ पर हमने क्या लिखा 13 लिख दिया। यहाँ पर 5 है तो प्लस कर दिया 5, तो कितना हो गया 18 हो गया हमारे पास। 18 यहाँ लिखा हमने प्लस 9 कर दिया, इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो ऐड करने में आ जाएगा हमारे पास 27, तो ये हो गया 27। यहाँ पर लिखा 27 प्लस कर दिया हमने 6 इक्वल्स टू हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33। अब ये 33 हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। अब ये 35 हमने लिखा प्लस यहाँ पर कर दिया 3, तो यहाँ पर हो गया 38। 38 प्लस 2 कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर 38 कर दिया प्लस कर दिया और 2 आया यहाँ से तो कर दिया हमने 2 इक्वल्स टू हो गया 40। देखो यहाँ पर भी 40 आ रहा है और जो हमारे टोटल ऑरेंज है ना वो भी 40 यहाँ पर आ रहा है। तो बस यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। बहुत इजी है। क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग बस निकालते हैं फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, उसको बारी बारी हम लोग सिर्फ ऐड करते रहते हैं। क्या करते हैं ऐड, जैसे यहाँ पर 4, यहाँ 4 लिखा पहले, फिर 4 का 6 से कर दिया, फिर जो आया उसका इससे कर दिया, 13 का इससे कर दिया, 18 का इससे कर दिया, बस ऐड करते जाओ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते जाओ। तो ये हो गया क्वेश्चन 12 का सोल्यूशन। आते हैं 13 पर। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे तो ये कह रहा है द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। अब देखो 30 स्टूडेंट की हाइट्स हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। किसी की तो 161 है, तो किसी की 155 है, तो किसी की 159 है। कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई नाटा है तो लंबा है, यही सब दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ना कह रहा है कि प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल एज वेल एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विथ 160 to 165 not included as one of the class interval। क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में ये सब नहीं दिया था हमारे पास, ये क्लास इंटरवल कैसे चलेगा, मगर यहाँ पर दिया है तो हम लोग को इसके अकॉर्डिंग इस बार करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे भैया कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे कम हाइट किसकी है, फिर देखेंगे सबसे बड़ी हाइट इसमें किसकी है। तो यहाँ पर देखो तो सबसे कम हाइट किसकी दिख रही है, यहाँ पर है हमारे पास 50 चल रहा है, ये सब 149 हो गया और यहाँ पर 140, ये 1 से कम हमें दिख रहा है 48 है यहाँ पर, मगर इससे कम तो कुछ दिख नहीं रहा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा था ये बनेगा हमारा 160 से 165 के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 13, ठीक है। अब इसकी जो हमारी क्लास इंटरवल है वो हमने ली है 145। अब 145 क्यों लिए इसको समझो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा था, 160 से 165 हमें लेना है, ठीक है। अब यहाँ से 5 लेस करो तो कितना आ जाता है, यहाँ आएगा 55 और यहाँ पर आ जाएगा 60। अब यहाँ पर 5 लेस करो तो आ जाएगा हमारे पास 55 और यहाँ पर 5 लेस करो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50। और 50 और 45 के बीच में कितना गैप आ रहा है 5 का। तो हमें सब में 5 का गैप लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ बात करेंगे कि 145 और यहाँ पर 150 के बीच में कितने नंबर आते हैं, और जितने नंबर आएंगे उनको ही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमारे पास सिर्फ आएंगे 4 नंबर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 4। अब देखो यहाँ पर ना 50 को काउंट नहीं किया गया, 50 को काउंट किया जाएगा यहाँ पर, मतलब 150 को नहीं किया गया। तो अब 150 को यहाँ पर गिनेंगे और यहाँ पर 155 को नहीं गिनेंगे, मतलब 150 से लेकर 154 तक के नंबर गिनेंगे। तो जब इन दोनों के बीच के नंबर गिनेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। देखो इसको क्वेश्चन से गिन गिन के टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि गिनना तो भाई तुम लोगों को भी आता होगा, ठीक है। तो अच्छे से गिन लेना, बस हम यहाँ पे आपको सोल्यूशन करने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर 155 से 160 के बीच में देखो कितने आते हैं, इनके बीच में हमारे पास आएंगे सीधा 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, ये हो गया 12। यहाँ पर हमने कर दिया 12, क्लियर है। अब यहाँ पर 160 से 160 के 5 बीच में कितने आएंगे वो लिख लो। यहाँ पर टोटल आएंगे 5, तो यहाँ पर हमने 5 कर दिया। अब देखो ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, टेलीमार्क हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। अब हमें निकालना है ये, और जो ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको कैसे निकालते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर अभी 12 में बताया था। सबसे पहले जो भी ऊपर लिखा है उसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब देखो 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 लिखो, प्लस कर दो जिसमें हम लोग है 9 में है तो 9 लिखा, प्लस कर देंगे तो 13 आ जाएगा, ओके क्लियर है।
अब यहाँ पर 13 आ गया तो 13 कर दिया, प्लस कर दिया, और यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया, इक्वल्स कर दिया, सॉरी ये हो गया हमारे पास 12। यहाँ पर करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 25। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पर 25 लिखा और यहाँ पर हमने प्लस कर दिया 5, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 30 आ रहा, और हमारे पास टोटल स्टूडेंट भी कितने थे, वो थे हमारे पास 30। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन सही है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है फॉलोइंग आर द एज इन ईयर्स ऑफ 360 पेशेंट्स गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, अब देखो 360 पेशेंट है ना, वो क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कहाँ पर, हॉस्पिटल में। उनकी जो एज है, एज यहाँ पर दी गई एज, ठीक है, ये है हमारा 10 to 20, वो है 90, 20 से 30 50, 30 से 40 ये है हमारे पास 60, 40 से 50 80, 50 से 60 50, और यहाँ पर 60 से 70 यहाँ पर है 30। क्वेश्चन आगे कह रहा है कंस्ट्रक्ट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबव डेटा। अब जो ये डेटा है हमारे पास, इससे हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में किया है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें तो हमें टैली मार्क भी नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर जैसे भी ये दिया हुआ टेबल, इसको हमने यहाँ पर बना लिया क्वेश्चन नंबर 14 वाले को। यहाँ पर हमने एज लिखी, ठीक है, और यहाँ पर पेशेंट जो हमारे पास गिवन है ना, वो हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो पेशेंट हमारे पास गिवन है वो है 90, यहाँ पर लिख लिया, सिंपल सा। जो जो वहाँ पर गिवन है वो करेंगे, 50 है, 60 है, 80 है, तो यहाँ पर 50 कर दिया, 60 हो गया, 80 हो गया, और लास्ट में हमारे पास दो है, वो 50 है और 30 है, यहाँ पर 50 कर दिया, और ये हो गया हमारे पास 30। ठीक है, अब हमें सिंपल से देखो ये दोनों चीज गिवन है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, बहुत इजी होता है। सबसे पहले जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पर लिखा 90, ओके। अब देखो 90 यहाँ है तो यहाँ पर 90 लिख दिया, प्लस कर दिया, यहाँ पर क्या 50, तो यहाँ पर हमने 50 कर दिया। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये जो हमने किया, अब इन दोनों को ऐड कर दो। जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 140 मिल जाएगा। अब ऐसे ही 140 को यहाँ पर लिखो, 140 हो गया, प्लस कर दिया हमने 60, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 200 हो गया। 200 हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर प्लस कर दिया, 200 प्लस 80 हो गया, तो 280 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर 280 कर दिया। अब 280 यहाँ पर हमने लिखा, प्लस कर दिया हमने 50, तो यहाँ पर हो गया प्लस 50। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास मिल जाएगा 330 हो गया। अब 330 है हमारे पास, और 330 यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर हमने कर दिया प्लस, और ये कितना है 30 है, तो यहाँ पर 30 कर दिया, ऐड कर दो, ये हो जाएगा 360। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। बस यही करना था। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 आएगा वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये तो तुम्हारे लिए बेसिक था, बहुत इजी है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। नंबर 15 पे आते हैं, तो यहाँ कह रहा है प्रेजेंट द फॉलोइंग एज एन ऑर्डिनरी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हमारे पास जो टेबल दी गई ना, अभी हमें इसे प्रेजेंट करना है बहुत अच्छे से, ठीक है, वो भी ग्रुप में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्क्स बिलो, मतलब कि हमारे पास जो 10 मार्क्स हैं, इससे कम जो मार्क्स आए हैं वो टोटल मार्क्स लाए हैं 5 स्टूडेंट। अब यहाँ पर 20 से कम मार्क्स लाए हैं टोटल 12 स्टूडेंट, और 30 से जो कम मार्क्स लाए हैं वो 32 हैं, 40 से कम लाए 40, 50 से कम इतने, 60 से कम इतने। ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन कह रही। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हैं। अब हमें इसमें करना क्या है भैया, ये तो गिवन है ना, इसमें कह रहा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ, ना यहाँ पर टैली मार्क कह रहा है, तो करें तो क्या करें क्या इसमें। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसको हमें ग्रुप में बनाना होगा। अभी हमें ये नहीं पता, देखो 10 से कम नंबर क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 7 भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट 10 से कम लाएं, कितने स्टूडेंट हमारे 20 से कम लाएं, कितने स्टूडेंट 30 से कम लाएं। तो उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो 10 से कम कहाँ तक जा सकता है, कम से कम 0 जा सकता है, तो 0 से 10 हो जाएगी एक हमारी क्लास इंटरवल, और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी 10 से 20 हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी हमारे पास 20 से 30, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इसको समझ लो एक बार। यहाँ पर हमने बना रखी है जो टेबल है वो हमारी, ठीक है। अभी क्लास इंटरवल को ही सिर्फ ध्यान देना, फिर बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल में हमारे पास जो हमने बनाई है 0 से 10। देखो 0 से 10 इसलिए बनाई, यहाँ पर कहा गया था मार्क्स बिलो, मतलब 10 से कम। 10 से कम नंबर हमारे कोई भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने रेंज ली है 0 से 10। फिर हमने लिख दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो ये तो हो गया हमारा क्लास इंटरवल। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन है यहाँ पर दे रहा है 5,
कितना है, ये दे रहा है 5 है, और यहाँ पर 12 है। देखो 5 भी इसमें इंक्लूड है, 12 भी इसमें इंक्लूड है, 40 भी इसमें इंक्लूड है ना। मतलब देखो अगर इसको हटा दें फिर कितने स्टूडेंट बचते हैं वो हमें टोटल पता चलेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20 से कम टोटल बता दिया, 12 है ना। मतलब जब 5 इसमें आ चुके हैं वो भी इसमें ऐड कर रहा है, 12 इसमें आ चुके हैं वो भी इसमें ये 12 ऐड कर रहा है, ये सब हमको हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें बता दिया है कि 10 में कितने आ रहे थे 5, तो 5 को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था जो 20 थे, 20 में कितने आ रहे थे 12, ठीक है। मतलब ये जो 20 बता रहा है वो 0 से 20 बता रहा है, मगर हमें यहाँ पर बताना है 10 से 20। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल थे हमारे पास कितने 12, तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया, ठीक है। अब 12 में माइनस कर देंगे हम लोग 5, तो 12 में जब हम लोग माइनस करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मिल जाएगा हमारे पास 7। ओके, क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग तीसरे में आ जाओ इसी के। तो तीसरे में क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 32, तो 32 में हम लोग अब 12 माइनस कर देंगे, फिर 40 में हम लोग 32 माइनस कर देंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग करते हैं 32 में हम लोग माइनस कर देंगे 12, तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 20। अब वैसे ही यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर कितना है 32 में हम लोग अब 40 में अब हम लोग 32 माइनस करेंगे। यहाँ लिखा 40 माइनस 32, माइनस कर दिया तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 8 मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर क्या है, हमारे 45 है, तो 45 में 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस हो जाएगा 40, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। अब यहाँ पर हमारे पास 48, तो 48 में हम लोग माइनस कर देंगे 45, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3, तो कितना आ गया 7 आ गया, तो 5 आ गया, 7 आ गया, 20 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जरूर करना, ठीक है। देखो जब भी बिलो वाला कहेगा ना तो बिलो का मतलब ये हो जाता है कि तुम्हें भैया माइनस करना रहना, जैसे हमने यहाँ पर माइनस किया ना तो वैसे हम लोग माइनस करते रहेंगे हर उसमें, तो ये बात ध्यान रखना। और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक कमेंट शेयर करो, नहीं अच्छी लग रही वीडियो तो डिसलाइक करो, मगर कुछ ना कुछ आपको दबा के जाना है, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करो और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।